जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर का ये वीडियो दिखाकर कहा कि लोग कह रहे थे कि कॉकरोच सड़कों पर नहीं आएंगे, लेकिन कॉकरोच सड़कों पर आ गए, देख लो। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें खास तौर पर बार बार पेपर लीक से परेशान लोग शामिल हुए। इस प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने कहा कि 10 साल से हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स चल रही है, ये पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, जबकि पेपर लीक जैसे मुद्दों का समाधान चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। और दूसरी बात, अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत लौटे हैं, लेकिन उनके और कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के पीछे कौन है, इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कई तरह की थ्योरी चल रही हैं, जिसमें एक थ्योरी ये है कि अभिजीत दीपके के पीछे जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी और लेफ्ट से जुड़े लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी के पीछे आप और कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कॉकरोच पार्टी बीजेपी की मिलीभगत से चल रही है, जिससे विपक्ष की मुख्य आवाज राहुल गांधी और दूसरी पार्टियों को खत्म किया जाए, जिससे कि युवा विपक्ष की तरफ न जाकर कॉकरोच पार्टी जैसों के पास जाए। लेकिन कॉकरोच पार्टी इन सब थ्योरीज को खारिज कर रही है। कॉकरोच पार्टी ने उन अखबारों को भी फेक न्यूज बताया, जिसमें यह कहा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने भारत आते ही पहला फोन लेफ्ट की वृंदा करात को किया। लेफ्ट और उसका स्टूडेंट विंग ही कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन का आधार है, लेकिन इस खबरों को कॉकरोच पार्टी ने गलत बताया और इसे साजिश बताया। कॉकरोच पार्टी के लोगों का कहना है कि उनका इकलौता एजेंडा इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, क्योंकि परीक्षा के सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। कॉकरोच पार्टी के इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक भी पहुंचे, जिन्हें कई महीने पहले सरकार ने एनएसए लगाकर जेल भेज दिया था, लेकिन अब वांगचुक जेल से छूट चुके हैं और कॉकरोच पार्टी के समर्थन में पहुंचे बड़े चेहरों में एक हैं। कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में पहले एक बात ये भी कही जा रही थी कि उनके प्रोटेस्ट में बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुंचे, लेकिन बाद में तस्वीरों में दिखा कि बड़ी संख्या में लोग इस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। लेकिन कॉकरोच पार्टी के इस प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा सवाल सवर्णों ने भी उठाया कि सवर्णों को यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए इजाजत नहीं दी गई, जबकि दूसरी तरफ कॉकरोच पार्टी को तुरंत प्रदर्शन के लिए इजाजत मिल गई। इसी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये सरकार के इशारे पर तो नहीं हो रहा, या फिर सरकार को लगता है कि इस तरह के प्रदर्शन से उनके वोट बैंक को कोई खतरा नहीं है, जबकि अगर सवर्ण समाज या ब्राह्मण प्रदर्शन करने उतरते तो शायद सरकार के खिलाफ ज्यादा आक्रोश बनता
और उससे सरकार को अपने वोटों की चिंता होती।